नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा भारतीय संविधान चल रहा था, महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले थे। प्रथम भाग मैंने समाप्त किया था जिसमें अनुच्छेद 1, 2 और 3 हमने अनुच्छेद 1, 2 और 3 यानी कि जो भारतीय संविधान का पहला भाग होता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, उस संघ एवं राज्य क्षेत्र में जो अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 आते हैं, बट हमने 3 कवर किए क्योंकि 3 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। पहला अनुच्छेद जो था हम थोड़ा रिवाइज कर लेते कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा था कि कोई भी राज्य यूनियन टेरिटरी को राज्य में बदला जा सकता है। और तीसरे में किसी भी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में था। अनुच्छेद 4 हमको करना नहीं था और 5वें से लेके अनुच्छेद 5 से 11 हमारा संविधान का भाग 2 यानी कि चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, और जिस चैप्टर का नाम है क्या, नागरिकता। अब उस नागरिकता की बात करें कि हम जो लोग सिटीजन जो हैं भारत में किस तरह से हैं और किस बेस पर हम लोग यहाँ रहते हैं। तो भारतीयों के लिए सबसे पहली बात कि आज हमें जो सिटीजनशिप मिली यानी कि नागरिकता मिली है, हम धर्म के हिसाब से मूल, वंश, जाति और लिंग, इस आधार पर हमारी नागरिकता यहाँ पर होती है। यानी कि ये नागरिकता सिर्फ भारतीयों के लिए ही प्राप्त होती है। कोई भी भारतीय जो यहाँ पर रह रहा है उसकी इस 5 प्रकार से उसको नागरिकता प्राप्त होती है। इस भाग में बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, 2-3 आर्टिकल हैं तो 5 से 11, सिर्फ और सिर्फ हमें 3 आर्टिकल इसमें समझने हैं और उतने में हमारा काम हो जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 5 की बात करें, संविधान में यानी कि संविधान से पूर्व भारत में जो व्यक्ति रह रहा हो, यानी कि संविधान बनने से पहले जो व्यक्ति भारत में पहले से रह रहा हो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। पहली चीज़ हमारा आर्टिकल 5 कहता है। दूसरा इसी में है, संविधान लागू होने से पूर्व कम से कम 5 साल का यहाँ पर निवासी भी रहा हो, एक चीज़। दूसरा, भारतीय राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत में माता या पिता में कोई भी एक पहले से यहाँ पर रह चुका हो या रह रहा हो तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यानी कि 3 प्रकार इसमें दिए गए हैं। एक तो संविधान बनने से पूर्व वो रह रहा हो, या संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष का निवासी हो, या उसमें लागू होने से 5 वर्ष या उसके माता या पिता में से कोई एक पहले से निवासी हो तो उसको भारतीय संविधान की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल फिर 6 आता है हमारे पास, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया हो। कब से, यानी कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया हो अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आ चुका हो तो भी उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 7 यानी कि ये पाकिस्तान से आने के लिए, पाकिस्तान से जाने, यानी कि 1947 से पहले यानी मार्च 1947 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के पाकिस्तान जा चुका है तो उसकी यहाँ से नागरिकता नष्ट भी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से नागरिकता खत्म हो जाएगी। 5, 6, 7 में यही 3 चीज़ें हैं। 5 में था कि कोई भी व्यक्ति यानी कि संविधान बनने से पूर्व रह रहा हो, या माता या पिता में से कोई एक पहले से रह रहा हो, या 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से यहाँ से चला जा चुका हो तो उसकी नागरिकता क्या है, हट जाती है। यानी कि और 6 में पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुका हो, और आर्टिकल 7 में मार्च 1947 से पहले अगर वो व्यक्ति चला गया है तो भी उसकी नागरिकता यहाँ से नष्ट हो जाएगी। ये तो था हमारे भारतीयों के लिए। प्राप्त की बात करें, अगर हमें भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो हमें उसको यानी कि जन्म से या तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उस किसी भी व्यक्ति को नागरिकता यहाँ से लेनी है तो या तो उसको वंश के हिसाब से, या पंजीकरण, या देशीकरण, या विदेशी, या भूमि के अर्जन से यहाँ की आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। सीधा समझो, इतने टर्म का मतलब नहीं समझना, बस इतना समझो कि अगर भारत में नागरिकता लेनी है तो यहाँ पर हमें पंजीकरण कराना पड़ेगा, और पंजीकरण में जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको पूरे करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
बस इतना इसमें था 3 आर्टिकल में कि भारतीय संविधान भाग 2 में नागरिकता के लिए कहता है, अनुच्छेद 5 से 11 है, भारतीयों को जो नागरिकता प्राप्त होती है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के हिसाब से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 5 में कह रहा है कि संविधान से पूर्व भारत में रह रहा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में माता या पिता में कोई एक जन्मा हो या संविधान लागू होने से पूर्व 5 साल से पहले तक वहाँ पर रह रहा हो। अनुच्छेद 6 में कहता पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो आ चुका हो तो उसको प्राप्त होगी। आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7 में मार्च 1947 से पहले अगर वो व्यक्ति चला गया है तो यहाँ की नागरिकता नष्ट हो जाएगी। फिर अगर आपको लेना है यहाँ की नागरिकता तो आप पंजीकरण करा सकते हैं वंश के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, देशीकरण, विदेशी भूमि के अर्जन से, यानी कि आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा भारतीय संविधान का भाग 2 कहता था। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।